अकाल, नमस्कार। मैं हूं आपकी सादिया मैम और स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल प्ले विद साइंस पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिशर एस्टरीकरण। एस्टरीकरण के बारे में मैंने आपको बता रखा है। आज हम इसकी क्रियाविधि को पढ़ेंगे। तो इसका नाम एक फिशर एस्टरीकरण भी है। कहने का मतलब है कि कैसे हम अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक की अभिक्रिया से एस्टर का निर्माण करते हैं और उसे एस्टरीकरण कहते हैं। इसी को फिशर एस्टरीकरण भी कहा जाता है और आज हम इसकी क्रियाविधि पढ़ने वाले हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पर फिशर एस्टरीकरण के अंदर क्या बताया मैंने आपको कि जब हम अल्कोहल की क्रिया किससे करवाते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल से करवाते हैं, तो हमारा एस्टर का निर्माण होता है। और उसके बाद हम देन क्रियाविधि देखेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर मैंने क्या कहा कि हमने किसकी भी क्रिया किससे करवाई है, हमने करवाई है अल्कोहल की क्रिया। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लेती हूँ मैं पहले। अब इस कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया मैं किसी भी प्रकार के अल्कोहल से करवा सकती हूँ। मैंने ले लिया मेथेनॉल। जैसे मैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया मेथेनॉल से करवाती हूँ तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनता है, तो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ बनता है मेरा एस्टर। यानी यहाँ पर मेरा उत्पाद क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OCH3। कहने का मतलब है यहाँ से तो आपका गया है H, एक तो यहाँ से टूटा है H और एक यहाँ से टूटा है OH। तो OH और H जो है वो बाहर निकल जाएगा किसकी फॉर्म में, वाटर की फॉर्म में, और आपका यहाँ क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। क्लियर बात। अब हम बात करेंगे इसकी क्रियाविधि के बारे में, इसके मैकेनिज्म के बारे में। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डालती हूँ इसकी क्रियाविधि। अब अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो आपको एक चीज और इम्पोर्टेंट जो है ध्यान में रखना है कि ये जो अभिक्रिया है वो सांद्र H2SO4 यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करवाई जाती है। यह अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में करवाई जाती है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, या फिर अपने बोल सकते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं यहाँ पर जो हमने सल्फ्यूरिक अम्ल लिया है ये किस किस आयनों में टूटेगा। तो ये जो हमने H2SO4 लिया है, अगर हम इसको आयनों में तोड़ेंगे तो ये टूट जाएगा 2H प्लस में SO4 - 2 में। यहाँ तक बात क्लियर, 2H प्लस और SO4 - 2 में टूट जाएगा। ठीक है। अब सबसे पहले मैं लूंगी कार्बोक्सिलिक अम्ल। मैं क्या लूंगी, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH होता है। अब हमने इसकी क्रियाविधि स्टार्ट कर दी है। पहले हमने सल्फ्यूरिक अम्ल को आयनों में तोड़ दिया, जहां पर सल्फ्यूरिक अम्ल जो है 2H प्लस और SO4 - 2 में टूट गया। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है सबसे पहले आपका हाइड्रोजन आयन यानी H प्लस के साथ अभिक्रिया करता है। जैसे हाइड्रोजन आयन जो है वो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो ये क्या करेगा, ये यहाँ जाके जुड़ जाएगा। यानी ये हाइड्रोजन जो है वो कहाँ जाके जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन पे जाके जुड़ जाएगा। और आपको पता है ऑक्सीजन पे हमेशा 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2। यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कितने हैं, 2 है। लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है। युग्म कितने हैं, 2 है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसे हम इनके बीच अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारा सबसे पहले उत्पाद क्या बनता है, ये हाइड्रोजन जो है वो अटैक कर रहा है किस पे, ऑक्सीजन पे। जैसे प्लस हाइड्रोजन का जो प्लस आयन है ऑक्सीजन पे जाके जुड़ेगा तो इसका मतलब होगा कि हाइड्रोजन ने क्या कर लिया, ऑक्सीजन से बंध बना लिया। और ऑक्सीजन से देखो यहाँ पर जो H प्लस है इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। जैसा कि आपको पता है प्लस का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उस पे हमेशा प्लस चार्ज आता है, और जो हमेशा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पे माइनस चार्ज आता है। ये बात आप सभी को पता है और बहुत इजी बात है। अब आपको ये भी पता है कि हाइड्रोजन हमारे पूरे आवर्त सारणी में फर्स्ट नंबर पे आता है, और किसी भी परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है, जो परमाणु संख्या होती है, उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। आई थिंक क्लियर है ये। अब अपने बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजन के बारे में। तो हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर इसके ऊपर +1 चार्ज है। इट मीन्स हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। H प्लस का मतलब है हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है।
अब इस हाइड्रोजन के पास अगर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये हाइड्रोजन जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ जब बंध बनाएगा तो बंध के लिए जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो किसके होंगे, ऑक्सीजन के होंगे। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जब बंध बनेगा तो इनके बीच में जो बंध होगा उसमें दो इलेक्ट्रॉन जो भाग ले रहे होंगे वो किसके होंगे, ऑक्सीजन के होंगे। अब देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा आपका CH3, यहाँ आ गया आपका C, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड O, इसके साथ जुड़ गया H। क्लियर बात। यहाँ पर इन चीजों को मैं एज इट इज लिख लेती हूँ, यहाँ पर आ जाएगा आपका OH। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म थे, 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म थे। जैसे ही हाइड्रोजन ने इस पे अटैक किया, हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये अटैक करेगा तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ बंध बनाने के लिए अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को काम में लेना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म तो हाइड्रोजन के साथ बंध बनाने में यूज हो गया, बच गया अब इस ऑक्सीजन के पास केवल एक ही एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ये जो मैं इतनी कहानी बता रही हूँ वो इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, कहाँ पर प्लस चार्ज आएगा, कहाँ पर नहीं आएगा। देखो क्रिया विधि के अंदर है ना सब इजी होता है, बट आप गड़बड़ी कहाँ कर देते हो, आप गलती कर देते हो प्लस चार्ज लगाने में, इलेक्ट्रॉन्स किसके कहाँ पर कितने हैं इस चीज को बताने में, तो यहीं पर बच्चे के मार्क्स जो है वो कट जाते हैं। ठीक है। तो देखो यहाँ पर जैसे ही ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ बंध बना लिया तो ऑक्सीजन का एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने तो बंध बनाने में भाग ले लिया और एक वैसे का वैसे ही पड़ा रहा। अब ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दिया, अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया, यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको दिए, हाइड्रोजन को दिए बंध बनाने के लिए। तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन अभी देने का काम किया, यानी ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। और जब कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पे कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज। उस पे कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। अब आपको क्या देखना है कि ये जो आपका आयन बन रहा है, अब इसमें हमने अभिक्रिया करवानी है अल्कोहल के साथ। अब इसकी अभिक्रिया किससे करवाएंगे हम, अल्कोहल के साथ। और अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है, CH3OH। जैसे आप इसकी अभिक्रिया अल्कोहल से कराओगे, अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ये अटैक करेगा इस कार्बन पर, ये अटैक किस पे करेगा, इस कार्बन पर। जैसे ही ऑक्सीजन इस पे अटैक करेगा बंध बनाने के लिए तो इस कार्बन की संयोजकता 5, यानी वो 5 बंध बनाने लग जाएगा। कहने का मतलब है यहाँ कार्बन पे ऑलरेडी 4 बंध बना रहा है जो कि इसकी संयोजकता है, लेकिन जैसे ही ये वाला ऑक्सीजन इस पे अटैक करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो बंध बनेगा ऑक्सीजन के साथ जुड़ने के लिए उस कारण इस कार्बन की संयोजकता 5 हो जाएगी, जो कि कभी नहीं हो सकती। आपको बताया हुआ है कि कार्बन की संयोजकता 4 थी, 4 है और 4 ही रहेगी। तो कार्बन की संयोजकता को 4 बनाए रखने के लिए क्या होता है कि ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाता है। ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो गया, दोबारा ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया। तो अब जो स्ट्रक्चर है वो क्या बनेगा, यहाँ पर ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सा यहाँ नीचे लिख देती हूँ इसको। यहाँ पर बन जाएगा आपका CH3CO। यहाँ पर आपका जैसे ये जो आपका बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉनों से बनता है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोबारा ऑक्सीजन पर आ जाएंगे और यहाँ पर ये आपका हाइड्रोजन जुड़ा ही हुआ है। देन यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, OH। ये तो वैसे का वैसे ही है। अब अटैक इसने किया है तो इस कार्बन के साथ क्या जुड़ गया, ये ऑक्सीजन जुड़ गया। यहाँ पर आ गया आपका H, यहाँ आ गया आपका CH3। अब इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन पे अटैक किया है, यानी ये ऑक्सीजन जो है वो इस कार्बन के साथ जुड़ रहा है अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को देकर। ठीक है। जैसे ये वाला ऑक्सीजन जो है इस कार्बन के साथ बंध बनाएगा तो बंध 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनता है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये इन दोनों के बीच बंध बनाने में भाग ले लेगा। तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, अब केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अब ऑक्सीजन ने बंध बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन दिए हैं, अब ऑक्सीजन ने बंध बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो अब प्लस चार्ज किस पे आ जाएगा, अब जो प्लस चार्ज आएगा वो इस वाले ऑक्सीजन पर आ जाएगा। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा।
ठीक है, बहुत ही रिलैक्स माइंड से इसको समझना, ऐसे मत सोचना कि मैकेनिज्म से बहुत बड़ा है ये वो, नहीं, बिल्कुल ही हुआ है, बस डरते हैं बच्चे क्रियाविधि से, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको बस थोड़ा समझना है, केयरफुली समझना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है, आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर अब क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया, अब ये हाइड्रोजन जो है ना, अब इसको सहन नहीं हुआ, ये हाइड्रोजन कहता कि ऑक्सीजन तो विद्युत ऋणी तत्व है और मैं इलेक्ट्रॉन दे भी सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता हूँ, मैं तो इलेक्ट्रॉन दे के आसानी से बंध बना लूंगा, लेकिन ऑक्सीजन की प्रकृति क्या होती है, विद्युत ऋणता की, इस पे धनायन आगे यानी इसके साथ बहुत नाइंसाफी होगी, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको देकर, दोबारा सुनना, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, देने के बाद हाइड्रोजन पे जो प्लस चार्ज आ जाएगा वो इसके साथ जाके जुड़ जाएगा। क्लियर बात, कहने का मतलब है यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, ये हाइड्रोजन चला जाएगा इस ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज लेकर। दोबारा सुनना, आपको पता है कि ऑक्सीजन विद्युत ऋणी तत्वों में गिना जाता है और हाइड्रोजन एक ऐसा परमाणु है जो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और बहुत ही आसानी से बंध बना सकता है। तो इस वक्त हाइड्रोजन देखता है कि इसके साथ वाला ऑक्सीजन जो कि एक विद्युत ऋणी परमाणु होकर भी धनायन बना रहा है, तो ये हाइड्रोजन को बहुत दया आ जाती है, इस पे तरस आ जाता है, ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, ऑक्सीजन को दे देता है, हाइड्रोजन पे आ जाता है प्लस चार्ज और हाइड्रोजन प्लस चार्ज लेके कहाँ चला गया, ऑक्सीजन के पास, कहाँ चला गया, ऑक्सीजन के पास। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, आपको यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि हाइड्रोजन यहाँ चला गया, यानी आपकी जो बॉन्डिंग है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। एक हाइड्रोजन तो जुड़ा हुआ था, दूसरा हाइड्रोजन जो है वो प्लस चार्ज लेके किसके पास चला गया, ऑक्सीजन के पास चला गया। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ये भी लिख देती हूँ, यहाँ आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिए। ठीक है, तो हाइड्रोजन अगर अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा तो इसके पास दोबारा एक लोन पेयर वापस आ जाएगा और इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, CH3, हाइड्रोजन गया है, CH3 तो वैसे का वैसे ही है, हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए हैं, यानी ऑक्सीजन के पास दोबारा 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और हाइड्रोजन प्लस चार्ज के रूप में जब निकलेगा, हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होगा, समझ आ रही है बात, देखो हाइड्रोजन जब यहाँ से निकलेगा, हाइड्रोजन पे होगा प्लस चार्ज और हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होगा तो हाइड्रोजन प्लस चार्ज को लेके जाएगा ऑक्सीजन के पास, वही शुरू की घटना, देखो हाइड्रोजन प्लस चार्ज लेके जब ऑक्सीजन के पास जाएगा तो यहाँ पर भी वही होगा, हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब जब प्लस चार्ज लेके यहाँ पर जाएगा तो बंध बनाने के लिए वो जो 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है, ऑक्सीजन के पास कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमेशा 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। जैसे ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास H+ के रूप में जाएगा तो H+ जो है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन से ही इलेक्ट्रॉन लेगा बंध बनाने के लिए, नॉर्मल सी बात है ना। तो यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा, अब किस वाले ऑक्सीजन पे आ गया प्लस चार्ज, इस वाले ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया है। अब ये जो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ रहा है ना, अब ऑक्सीजन कह रहा है मैं तो विद्युत ऋणी परमाणु हूँ, मैं तो इलेक्ट्रॉन लूंगा, मैं इलेक्ट्रॉन देने का काम नहीं कर सकता, तो ये क्या करेगा, इस बंध के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, किस बंध के इलेक्ट्रॉन को, इस बंध के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और खुद बाहर निकल जाएगा H2O के रूप में। अब ये वाले ऑक्सीजन ने क्या कहा कि मैं विद्युत ऋणी परमाणु हूं, मैं धनायन लेके नहीं बैठ सकता, सहन की भी एक सीमा होती है, मैं वो नहीं सहन कर सकता, मैं धनायन लेके नहीं बैठ सकता, तो वो क्या करता है, इस बंध के इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाता है और किसकी फॉर्म में बाहर निकलता है, H2O की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। अब इस बंध के इलेक्ट्रॉन अगर इस ऑक्सीजन पे चले जाएंगे तो ऑक्सीजन के पास तो इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, लेकिन अब धनायन किस पे आ जाएगा, कार्बन पर, धनायन किस पे आ जाएगा, कार्बन पर, यानी अब जो रिएक्शन है इसमें क्या होगा, H2O बाहर निकल गया, मैं यहाँ लिख देती हूँ -H2O, साथ ही साथ आपका क्या बनेगा, यहाँ बन गया C, ये आ गया आपका CH3, जो चीज जिनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ उसको मैं एज इट इज लिख देती हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया OH, देन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज, देन यहाँ पर ये, हाँ बस ठीक है, यहाँ तक बात पहले बताओ क्लियर होगी।
ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब क्या हुआ, H2O जैसे ही बाहर गया, ठीक है, तो यहाँ पर आपके कार्बन पे आ गया धन आयन, कार्बन पे क्या आ गया, धन आयन। अब कार्बन से धन आयन तभी हटेगा ना जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ठीक है, कार्बन से धन आयन तभी हटेगा जब इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये चीज लगाना भूल गए थे, ये देखो यहाँ पर इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पर इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अब कार्बन के ऊपर धन आयन आया है, तो कार्बन जो है ये तभी सेटिस्फाई होगा जब इसके पास इलेक्ट्रॉन आएगा। तो या तो इसको इलेक्ट्रॉन बंद के रूप में दे दो या फिर वैसे आप इलेक्ट्रॉन दे दो, ये सेटिस्फाई हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो आपका ये ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहा है ये दयालु बनता है और ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है इस कार्बन को। जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ लिख दिया मैंने CH3। यहाँ पर आपका देखो ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और आपका जो पॉजिटिव चार्ज है अब किस पे आ जाएगा, अब आ जाएगा इस ऑक्सीजन पर, ठीक है। मैं इसको ब्लू मार्कर से शो कर देती हूँ, ठीक है, जहां जहां प्लस अपने ने शो की है वो हम ब्लू मार्कर यूज कर लेते हैं। यहाँ पर देखो अब यहाँ पर आ गया आपका प्लस चार्ज और यहाँ पे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन और यहाँ पर तो ऑक्सीजन जो है वो आराम से बैठा हुआ है अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर, ठीक है। तो जैसे ही आपके ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा वापस यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो दयालुता दिखाएगा और वो क्या करेगा, अपने बंद के इलेक्ट्रॉन इसे देकर रवाना हो जाएगा H+ के रूप में। कैसे, यहाँ पे देखना, इस चीज को मैं थोड़ा यहाँ पर लिख देती हूँ, मैं इसको सीधे चेन के फॉर्म में लिख देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसने क्या किया, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दिए और खुद रवाना हो गया, यानी यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर से प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा और H निकल जाएगा। बात समझ आई? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3, ये रहा CH3, ये आ गया C, इसके ऊपर आ जाएगा डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन जो है वो पूरी तरीके से क्या है, सेटिस्फाई है। हाइड्रोजन बाहर जा चुका है तो इसे नहीं लिखना हमें, यहाँ पर आ जाएगा ऑक्सीजन जो कि पूरी तरीके से सेटिस्फाई है और यहाँ आ जाएगा CH3। तो आपने देखा स्टार्टिंग में हमने क्या लिया था, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और इस कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हमने अल्कोहल से करवाई और धीरे धीरे हमारे किसकी फॉर्मेशन हो गई, एस्टर की। इस तरीके से एस्टर का निर्माण होता है। इस तरीके से देखो ये आपको अलग से शो हो रहा होगा, ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है आपका एस्टर का। किसका है, एस्टर का। तो ये थी इसकी क्रियाविधि और आई थिंक आपको समझ आई होगी। बहुत ही इजी है, जिनको एक बार में नहीं पता चला ना वो वीडियो को दोबारा से देखें। और एक चीज और, जो बच्चे वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो उनको इस चीज का बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि कुछ बातें स्किप करते हैं तो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो स्किप में ही चला जाता है और आपको समझ नहीं आता। तो वीडियो को कंप्लीट देखा करें, स्किप ना करें, अच्छे से देखें, टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करें, ठीक है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो इस चीज को हम एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको बेटर समझ आ जाए, ठीक है। तो दोबारा सुनना, देखो फिशर एस्टरीकरण जो है ये नेमिंग रिएक्शन भी है तो इम्पोर्टेंट है। तो फिशर एस्टरीकरण जो है इसमें हमने क्या किया, जब अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ, ये हमारे पास क्या है कार्बोक्सिलिक अम्ल, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो एस्टर का निर्माण होता है। क्लियर बात, ये किसका निर्माण हो गया, हमारे यहाँ पर एस्टर का निर्माण होता है, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की या फिर इसकी क्रियाविधि की। तो सबसे पहले हमने जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लिया यानी H2SO4 लिया, इसको हमने तोड़ दिया आयनों में और ये किस किस तरीके से टूटेगा, 2H+ और SO4-2 में टूट जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या किया हमने लिया यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल और कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हमने जो हमारा हाइड्रोजन आयन बना है उसके साथ हमने अभिक्रिया करवा दी। जैसे ही हमने इसकी अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल से करवाई तो सबसे पहले देखो H+ का मतलब होता है कि इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। अब कई बच्चे ना ये मत सोचना कि हाइड्रोजन जो है ना इसने जब इलेक्ट्रॉन ही त्याग दिए तो परमाणु खत्म नहीं हुआ, क्योंकि परमाणु के नाभिक में अभी भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन बचे हैं। और जैसा कि आप लोगों ने छोटी क्लास में यानी 9th में पढ़ लिया होगा कि परमाणु का जो भार होता है ना, जो वजन होता है, अपने यहाँ द्रव्यमान शब्द यूज करेंगे ज्यादा बेटर रहेगा।
जो द्रव्यमान होता है ना, वो होता किसकी वजह से है? नाभिक की वजह से है। और इसके लिए रदरफोर्ड का जो प्रयोग है वो भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो यहाँ पर फिलहाल ये ध्यान दो कि हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, तो आपका जो परमाणु है वो खत्म नहीं हुआ। तो ये जो H+ है वो क्या करता है? सबसे पहले अटैक करता है किस पे? ऑक्सीजन पे। अब ये जिस ऑक्सीजन पे अटैक कर रहा है उस ऑक्सीजन पे कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है? 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। अब हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन के पास जाएगा तो बंध बनाने के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो बंध बनाने में भाग ले लेंगे। ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिए तो इस ऑक्सीजन पे आ गया प्लस चार्ज, ठीक है। तो ये जो प्लस चार्ज आया है, अब प्लस चार्ज आने के बाद आपका कंपाउंड कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि इसकी अभिक्रिया हम किससे करवाते हैं? अल्कोहल से करवाते हैं। और अल्कोहल से अभिक्रिया करवाते हैं तो अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा। जैसे इस कार्बन पे अटैक करेगा, कार्बन की संयोजकता 5 प्रदर्शित होने लगेगी। और आपको पता है कार्बन की संयोजकता 4 थी, 4 है और 4 ही रहेगी। तो कार्बन की संयोजकता को 4 बनाए रखने के लिए क्या होता है कि यहाँ पे जो आपका डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है ये दोबारा किस पे शिफ्ट हो जाता है? ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाता है। जैसे ही ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा तो इस ऑक्सीजन पे दोबारा क्या आ जाएगा? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आ जाएगा। और जो आपका ये प्लस चार्ज है ये खत्म हो जाएगा। और ये जो कंपाउंड है ये इस कार्बन से क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। अब जैसे ये कंपाउंड यहाँ कार्बन से जुड़ रहा है तो ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन देखिए तो बंध बना रहा है ना। तो इस ऑक्सीजन पे दोबारा इस ऑक्सीजन पे अब इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा प्लस चार्ज, ठीक है। इस ऑक्सीजन से हमने अभी तक पंगे नहीं लिए। कहने का मतलब है इसने अभी तक इसके साथ किसी ने अभिक्रिया नहीं की। पहले इस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हुई, अब इस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होगी तो यहाँ पर जो आपका ऑक्सीजन है इसके पास केवल एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बच जाएगा। और इलेक्ट्रॉन देने के कारण इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज। यहाँ आ जाएगा आपका हाइड्रोजन और यहाँ आ गया आपका CH3। इन दोनों को मैंने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। अब क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर प्लस चार्ज है, ये देख के हाइड्रोजन क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन इसे देकर खुद बाहर निकल जाता है और किसके साथ बंध बना लेता है? इस ऑक्सीजन के साथ। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। एक अंतराण्विक होता है, एक अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध होता है। जब आपके एक ही अणु के अंदर हाइड्रोजन ट्रांसफर हो रहे हैं, हाइड्रोजन बंध बना रहे हैं विद्युत ऋणात्मक परमाणु के साथ, उसे अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। फिलहाल आप इतना ज्यादा आप पजल मत होना क्योंकि ये मैकेनिज्म पहले ही आपको देख के डरा सकती है। तो फिलहाल आप बस इतना याद रखो कि ये हाइड्रोजन जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ जाके बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन जैसे इस ऑक्सीजन के साथ बंध बनाएगा, हाइड्रोजन किसके रूप में निकला? प्लस के रूप में। प्लस के रूप में निकलेगा तो हाइड्रोजन के ऊपर कोई भी मतलब हाइड्रोजन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो बंध बनाने के लिए इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों की हेल्प लेगा। जैसे इसके इलेक्ट्रॉनों की हेल्प लेगा तो अब प्लस चार्ज किस पे आ जाएगा? इस वाले ऑक्सीजन पर। और हाइड्रोजन ने बंध कहाँ बना लिया? इस वाले ऑक्सीजन से। जैसे यहाँ पर आपका प्लस चार्ज आ जाएगा तो क्या होगा? ये जो साथ वाला जो ऑक्सीजन है वो कहता मैं विद्युत ऋणात्मक परमाणु हूँ और मैं प्लस चार्ज बना के नहीं रह सकता। तो ये जो बंध के इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं? ऑक्सीजन पर। यानी ये क्या करता है? बंध के इलेक्ट्रॉनों को लेकर H2O के फॉर्म में यानी जल के फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। और आपका जो कंपाउंड रह जाता है पीछे, जहां आपका बंध कौन सा यूज हुआ था? कार्बन के साथ वाला बंध यूज हुआ था। कहने का मतलब है कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हुए हैं तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज। अब ये जो आपका प्लस चार्ज कार्बन पे आ चुका है, अब क्या होगा कि आपके इस ऑक्सीजन के पास जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है उसमें से एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? इस वाले कार्बन पर। जैसे यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो यहाँ आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड और कार्बन पे जो प्लस चार्ज था वो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे इस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ने बंध बनाने के लिए यहाँ आपका इलेक्ट्रॉन दिया तो प्लस चार्ज अब इस ऑक्सीजन पे आ गया। और ये देखिए हाइड्रोजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देके H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा। यानी जो हमने बंध बनाने के लिए शुरुआत में लिया था वही चीज आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर बाहर निकल जाएगा, वही चीज आपका बाहर निकल गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये आ गया आपका CH3, ये आपका आ गया C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आ जाएगा CO और यहाँ आ गया आपका CH3 और H+ बाहर निकल चुका है। इस तरीके से आपके एस्टर का निर्माण होता है।
तो आई थिंक आपको ये जो क्रिया विधि है ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर अच्छे से समझ आया तो आप वीडियो को लाइक करना मत भूलना। जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करना मत भूलना और मुझे कमेंट करके बताना कि मंडे से आप लोगों को लाइव क्लासेस चाहिए। तो मुझे बताइए कमेंट करके, मैं ज़रूर लाइव क्लास लाने की कोशिश करूँगी। हो सकता है मैं लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दूँ। तो आप लोगों के कमेंट से, आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के लाइक से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस और लेके आऊँ। तो इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए केमिस्ट्री मेरे साथ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।